स्त्री को हमेशा से रहस्य कहा गया है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भी कोई पुरुष स्त्री को समझने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि उसके हर उत्तर के पीछे एक और प्रश्न छिपा हुआ है, हर परत के पीछे एक और परत है और हर मुस्कान के भीतर एक अनकहा दर्द या कोई गुप्त आनंद छिपा है। स्त्री का अस्तित्व एक किताब की तरह नहीं है जिसे तुम शुरू से अंत तक पढ़ लो और कह दो कि अब समझ लिया। वह तो एक कविता की तरह है जिसे बार बार पढ़ने के बाद भी नया अर्थ निकलता है। वह एक संगीत की तरह है जिसे सुनते सुनते भी अचानक एक नया सुर सुनाई दे जाता है। यही कारण है कि इतिहास में दार्शनिकों, कवियों, संतों और विचारकों ने स्त्री पर अनगिनत बातें लिखी, पर फिर भी अंत में यही कहा, स्त्री को समझना असंभव है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है कि वह कभी पूरी तरह परिभाषित नहीं हो सकती। जब तुम स्त्री को केवल शरीर या रूप से समझने की कोशिश करते हो तो तुम उसके रहस्य के केवल सतही हिस्से को छूते हो। हाँ, उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे की आभा, उसकी मुस्कान का आकर्षण तुम्हें मोह सकता है, लेकिन यह सब तो बस बाहरी द्वार है। असली स्त्री तो उसके भीतर है, उसकी आत्मा में, उसकी संवेदनाओं में, उसकी चुप्पियों में। उसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी होती हैं, जिनमें तुम्हें कभी प्रेम झलकता है, कभी क्रोध, कभी अपनापन और कभी दूरी, पर उस गहराई का तल तुम कभी नहीं पा सकते। पुरुष अक्सर सोचता है कि वह स्त्री को जीत लेगा, लेकिन स्त्री को जीतना संभव नहीं, क्योंकि उसे जीतने का मतलब होगा उसके रहस्य को खत्म कर देना, और स्त्री का आकर्षण ही इसी रहस्य में है। स्त्री की भावनाएं भी उसके रहस्य का हिस्सा है। एक पल वह खिलखिलाकर हंसती है और अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पुरुष इसे अस्थिरता समझ लेता है, लेकिन यह उसकी संवेदनशीलता की गहराई है। वह जीवन को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि पूरे हृदय से जीती है। उसका हर अनुभव संपूर्ण होता है। अगर वह प्रेम करती है तो पूरी आत्मा से करती है। अगर वह दुखी होती है तो उसकी उदासी भी पूरे वातावरण को छू जाती है। यही कारण है कि स्त्री से जुड़े रहस्य केवल उसके शब्दों में नहीं, उसकी भावनाओं के उतार चढ़ाव में छिपे। उसे समझने के लिए तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना सीखना होगा। स्त्री कभी पूरी तरह प्रकट नहीं होती, यह उसका सबसे गहरा रहस्य है। वह उतना ही दिखाती है जितना वह चाहती है। उसके भीतर हमेशा कोई हिस्सा छिपा रहता है जो किसी के सामने नहीं खुलता, और यही उसकी शक्ति है। जब तुम किसी किताब को पूरी तरह पढ़ लेते हो तो वह तुम्हारे लिए नई नहीं रहती, लेकिन स्त्री एक ऐसी किताब है जो कभी पूरी तरह खुलती ही नहीं। हर दिन, हर पल उसमें एक नया अध्याय उभर आता है। यही कारण है कि जो स्त्री को अपनाता है उसके जीवन में कभी ऊब नहीं होती, क्योंकि स्त्री हमेशा बदलती रहती है और हर बदलाव में वो और भी रहस्यमयी हो जाती है। उसका अस्तित्व चंद्रमा की तरह है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, कभी आधा, कभी अधूरा। उसकी ये बदलती प्रकृति ही उसे और आकर्षक बनाती है। पुरुष स्थिरता चाहता है पर स्त्री स्थिर नहीं है। वह जल की तरह है, बहती हुई, लचीली, लेकिन भीतर से गहरी और अडिग। कभी वह लहरों की तरह चंचल होती है तो कभी गहरे सागर की तरह मौन और गंभीर। और पुरुष के लिए यही रहस्य बना रहता है कि कब स्त्री उसके जीवन में नृत्य बनकर उतर आएगी और कब ध्यान बनकर मौन हो जाएगी। यह अनिश्चितता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का मौन भी एक भाषा है। जब वह चुप रहती है तब भी उसकी आंखें बोलती हैं। उसकी चुप्पी में भी एक संगीत है, लेकिन यह संगीत केवल वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर भी मौन को खोजा हो। जो पुरुष सिर्फ शब्दों पर चलता है वह स्त्री को कभी नहीं समझ सकता। स्त्री का असली संवाद शब्दों में नहीं होता बल्कि उसकी उपस्थिति में होता है। उसका मौन, उसका स्पर्श, उसकी निगाह सब अपने आप कह देते हैं जो शब्द कभी नहीं कह सकते। यही कारण है कि स्त्री का रहस्य सिर्फ बाहर देखने से नहीं, भीतर उतरने से जाना जा सकता है। स्त्री का प्रेम भी एक गहरा रहस्य है। वह प्रेम मांगती नहीं, लेकिन उसका हृदय चाहत से भरा होता है। वह शब्दों में कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई है तो वह उसे महसूस कर लेगी।
अगर तुम्हारे भीतर छल है तो वह भी समझ जाएगी। पुरुष सोचता है कि वह अपनी बातों और तर्कों से स्त्री को प्रभावित कर सकता है, लेकिन स्त्री का हृदय तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ सत्य को पहचानता है, और यही उसका रहस्य है। वह बिना कहे सब जान लेती है। स्त्री की शक्ति उसकी कोमलता में है। पुरुष सोचता है कि शक्ति कठोरता में होती है, लेकिन स्त्री बताती है कि असली शक्ति तो संवेदनशीलता में है। वह बाहर से नाजुक दिखती है, लेकिन भीतर से पहाड़ जैसी अडिग होती है। वह आंसू बहाती है, लेकिन उन्हीं आंसुओं में उसकी ताकत होती है। उसकी कोमलता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। यही कारण है कि स्त्री हर विपत्ति को सहकर भी खिल उठती है। उसकी यह विरोधाभासी प्रकृति, नाजुकता और शक्ति का संगम ही उसका सबसे गहरा रहस्य है। इतिहास ने स्त्री को कभी देवी कहा, कभी प्रलोभन की मूर्ति, कभी उसे पूजा गया, कभी कैद किया गया। लेकिन सच यह है कि स्त्री किसी एक परिभाषा में समा ही नहीं सकती। वह रोशनी भी है और अंधेरा भी, वह सृजन भी है और विनाश भी, वह प्रेम भी है और क्रोध भी। यही द्वंद्व उसका रहस्य है। जब तुम सोचते हो कि अब तुमने उसे जान लिया, तभी वह अपने नए रूप से तुम्हें चौंका देती है। स्त्री का सबसे बड़ा रहस्य उसकी सृजन शक्ति है। वह जीवन को जन्म देती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह अस्तित्व की सबसे अद्भुत प्रक्रिया है। लेकिन यह सृजन केवल बच्चे तक सीमित नहीं है। स्त्री हर चीज में सृजनशील होती है। वह घर को सिर्फ 4 दीवारों से एक घरौंदा बना देती है। वह साधारण बातों में भी गहराई भर देती है। उसका रहस्य यही है कि जहां भी वह होती है, वहां जीवन और गहराई से खिल उठता है। स्त्री केवल सृजनशील नहीं होती, वह सृजन को जीती है। उसके भीतर की कल्पना शक्ति, उसकी दृष्टि और उसकी संवेदना हर छोटे से छोटे कार्य को भी असाधारण बना देती है। एक साधारण घर उसके स्पर्श से एक पवित्र आश्रय में बदल जाता है। एक सामान्य बातचीत उसके भावों से जीवन की गहराई को छू लेती है। यहां तक कि उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। कमरे की ऊर्जा अलग हो जाती है, लोगों के चेहरों पर अलग चमक आ जाती है। यही उसकी रहस्यमयी शक्ति है। वह किसी भी परिस्थिति को केवल निभाती नहीं, बल्कि उसमें आत्मा भर देती है। और ये ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान कभी माप नहीं पाएगा। स्त्री का अंतर्ज्ञान भी उसके रहस्य का हिस्सा है। पुरुष तर्क और विश्लेषण से चलता है, जबकि स्त्री बिना सबूत के भी सच महसूस कर लेती है। उसे अक्सर जादू कहा जाता है, लेकिन यह उसकी सहज शक्ति है। जब कोई झूठ बोलता है तो वह बिना शब्दों के समझ लेती है। जब कोई उसे सचमुच प्रेम करता है तो उसके हृदय की धड़कन सुन लेती है। उसका यह अंतर्ज्ञान किसी तर्क का मोहताज नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। यही कारण है कि स्त्री जीवन के छिपे हुए आयामों को आसानी से पकड़ लेती है। यह भी उसका गहरा रहस्य है। वह जो देखती है वह केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। स्त्री को जीतने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जिसे जीत लिया जाए वो रहस्य नहीं रह जाता। स्त्री को समझने का रास्ता उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे अपनाना है। जब तुम उसे स्वतंत्रता देते हो तब वह अपना असली स्वरूप प्रकट करती है। लेकिन जब तुम उसे बंधन में रखना चाहते हो तो वह बंद फूल की तरह सिकुड़ जाती है। उसका रहस्य उसी पल खुलता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है। जीतने वाला पुरुष हार जाता है और अपनाने वाला पुरुष उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। प्रेम और स्वतंत्रता का मेल ही स्त्री का असली रहस्य है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं, वह कैद है। स्त्री का असली सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब वह स्वतंत्र महसूस करती है, जब वह खुद को खुलकर व्यक्त कर पाती है, जब उसकी आत्मा बिना किसी डर के उड़ सकती है। तभी वह तुम्हारे सामने अपना रहस्य खोलती है। अगर तुम उसे कैद में रखोगे तो उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे तो वह और भी गहरी होकर तुम्हारे पास लौटेगी। स्त्री की प्रेम करने की क्षमता भी रहस्य है। जब वह किसी को सच में चाहती है तो उसमें आधा अधूरा कुछ नहीं होता, उसका प्रेम संपूर्ण होता है। वह अपने पूरे अस्तित्व से प्रेम करती है।
अपने शब्दों से, अपने मौन से, अपने स्पर्श से और अपनी आत्मा से। लेकिन इसी वजह से अगर उसे धोखा मिलता है तो उसका दर्द भी उतना ही गहरा होता है। उसका मौन तब इतना भारी हो जाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। यही विरोधाभास उसका रहस्य है। उसका प्रेम जितना गहरा है, उसका आघात भी उतना ही गहरा होता है। स्त्री का समय भी उसके रहस्य का हिस्सा है। वह जल्दी में निर्णय नहीं लेती, लेकिन जब वह निर्णय ले लेती है तो उसमें पूरा जीवन झोंक देती है। उसका धैर्य पुरुष को कभी कभी अजीब लगता है, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह जानती है कि जीवन की सबसे बड़ी चीजें समय लेती हैं, चाहे प्रेम हो या रिश्ते हो, चाहे परिवार हो या सपने। स्त्री का धैर्य ही उन्हें खिलने देता है। उसका यह धैर्य रहस्यमय है, क्योंकि यही उसे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है। स्त्री को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। उसके शब्द अक्सर अधूरे होते हैं, लेकिन उसकी भावनाएं संपूर्ण होती हैं। अगर तुम केवल उसकी बातों को सुनोगे तो तुम उसके रहस्य से दूर रहोगे, लेकिन अगर तुम उसकी भावनाओं को, उसके मौन को और उसकी निगाह को सुनोगे तो धीरे धीरे तुम उसके रहस्य को महसूस करने लगोगे। क्योंकि स्त्री का असली संवाद मौन में होता है। ये मौन वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर भी मौन को खोजा हो। स्त्री जीवन को केवल जीती नहीं बल्कि सजाती है। वह रिश्तों को केवल निभाती नहीं बल्कि उनमें गहराई भरती है। उसके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का केंद्र है। उसके लिए परिवार केवल साथ रहना नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है। और यही उसकी रहस्यमयी कला है, साधारण को असाधारण बना देना। यही कारण है कि जहां भी स्त्री होती है वहां जीवन और सुंदर हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्त्री को पूरी तरह समझना असंभव है। वह समुद्र की तरह है, जितना गहराई में जाओगे उतना और गहराई मिलेगी। हर बार लगेगा कि अब सब जान लिया, तभी वह अपने नए रूप से तुम्हें चौंका देगी। यही उसका आकर्षण है। यही कारण है कि जिसने यह दावा किया कि उसने स्त्री को पूरी तरह समझ लिया, उसने या तो झूठ कहा या सतही रूप देखा। क्योंकि स्त्री एक रहस्य है और रहस्य कभी खत्म नहीं होता। तो स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो, उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। उसके रहस्य को हल करने की बजाय उसका आनंद लो। क्योंकि स्त्री कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका उत्तर खोजना है। वह तो एक रहस्यमयी कविता है जिसे बार बार पढ़ना है। वह एक अनसुना संगीत है जिसे बार बार सुनना है। और वही उसका असली सौंदर्य है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि स्त्री को समझना नहीं केवल अनुभव करना है, उसी दिन तुम जान जाओगे कि सचमुच स्त्री एक रहस्य है।